गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। किसी ने खूब कहा है कि कामयाब होने के लिए मेहनत पर विश्वास करना होता है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अर्थात कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत के सहारे हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बिना एफर्ट के हम कामयाबी को क्या नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट lecture related to Indian geography, learn with fun by short tricks। शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम इंडियन ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हम उसको लर्न करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज जो नेक्स्ट ट्रिक है वो आपकी किससे रिलेटेड है, हिमालय माउंटेन से रिलेटेड है, जो यंग फोल्ड माउंटेन है। एक्चुअली जो आपका हिमालय पर्वत है, इसका जो एक्सटेंशन है वो 6 कंट्रीज़ के अंदर, इसका जो विस्तार है वो 6 देशों के अंदर है। तो किस तरह हम उन 6 देशों के बारे में क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा कि ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर हिमालय का क्या है, विस्तार है। तो जो पहले ट्रिक है वो किससे रिलेटेड है, जिन 6 देशों में हिमालय, 6 देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। तो वो 6 देशों को याद करने की कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये लर्न कर सकते हैं। तो बहुत आसान ट्रिक है, इसमें 3-4 देशों के तो नाम आ ही गए। जैसे ट्रिक का नाम है, भूटान चीन ने भारत पर अफवाह फैलाई। भूटान चीन ने भारत पर अफवाह फैलाई, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई उन 6 देशों को याद करने की जिन 6 देशों के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। तो अब ट्रिक का क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखो, पहला तो कंट्री आपका आ ही गया, क्या नाम है, भूटान, ठीक है। दूसरा ट्रिक के अंदर जो देश का नाम है वो आपका कौन सा हो गया, चीन। तीसरा ने से आपका क्या बन गया, नेपाल। ने से आपका क्या बन गया, नेपाल। चौथा देश आपका कौन सा हो गया, भारत। कौन सा हो गया, भारत। अफवाह से आपका क्या हो गया, अफगानिस्तान। ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, ठीक है। देखो, भूटान, चीन, नेपाल। अब भारत पर, ये जो पर है इसको हम लेंगे पाकिस्तान। क्या लेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। देखो, भूटान फर्स्ट कंट्री, सेकंड आपका हो गया चीन, तीसरा हो गया नेपाल, भारत हो गया 4, पर आपका हो गया 5वां कंट्री, और अफगानिस्तान आपका हो गया 6th नेशन। तो ये 6 देश ऐसे हैं जहां पर आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। तो ट्रिक क्या है, भूटान चीन ने भारत पर अफवाह फैलाई। यहां पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट। नेक्स्ट जो आपका ट्रिक है वो किससे रिलेटेड है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के जो राज्य हैं वो किसके अनुसार पूछे गए हैं, क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया वाइज, एरिया वाइज। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, ठीक है। सबसे पहले किसको जानेंगे, ट्रिक को। ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिक बहुत आसान है। राम महान है आप, राम महान है आप।
बहुत आसान ट्रिक है। राम भगवान का नाम है, राम हमेशा महान है, और महान व्यक्तियों के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? आप का यूज़ करते हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे देश है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़े हैं? तो रा से आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया है। कौन सा हो गया है? राजस्थान। ठीक है। मैं से आपका क्या हो गया है? मध्य प्रदेश। क्या हो गया है? मध्य प्रदेश। सबसे पहला हो गया आपका राजस्थान, दूसरे पे आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश। महान, महान से आपका हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। और आप से आपका हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ये वो ट्रिक है जिसके अनुसार हम सीख सकते हैं भारत के बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये है जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट। ठीक है। तो ये दूसरी ट्रिक हमने पढ़ी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्यों को आप कैसे लर्न कर सकते हैं। राम महान है आप, रा फॉर राजस्थान, मैं मध्य प्रदेश, महान महाराष्ट्र, आप से आपका बन गया आंध्र प्रदेश, और है आपका क्या हो गया? साइलेंट। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन वाइज। क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन वाइज। तो जनसंख्या, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो किससे रिलेटेड है? जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य। अब जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? जो ट्रिक है आपकी वो क्या है? ट्रिक बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश ने बिहारी के गाल पर मारा। उत्तर प्रदेश ने बिहारी के गाल पर मारा। ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक। अब ट्रिक को हम क्या कर लेते हैं? एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे क्या है राज्य हैं जो जनसंख्या के अनुसार भारत के अंदर क्या है? बड़े हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपका क्या आ गया? उत्तर प्रदेश आपका लिख ही रखा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ने यहाँ पर आ जाएगा साइलेंट। ने यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइलेंट। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया? बिहार। देखिए जो बिहारी वर्ड है वो बिहार के अंदर जो हमारे नागरिक रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनके लिए बिहारी शब्द का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कोई भी इसको गलत वे में ना ले, ये सिर्फ ट्रिक को लर्न करने के लिए है। उत्तर प्रदेश ने बिहारी के गाल पर मारा। के यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और गाल है बंगाल। गाल क्या है यहाँ पर? पश्चिमी बंगाल। ठीक है। पर यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट। और मारा का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। मारा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इस ट्रिक में दो वर्ड साइलेंट है, ने और के। ने और के ये आपके क्या है? साइलेंट वर्ड है। ने, के और पर। ने, के और पर ये आपके साइलेंट है। सबसे पहला सबसे बड़ा जो राज्य है जिसके अंदर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा गाल पश्चिमी बंगाल, और मारा महाराष्ट्र। ये आपके क्या है? जनसंख्या के अनुसार भारत के क्या है? बड़े राज्य हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक के अंदर हम भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, भारत की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनकी चोटी और उनकी लोकेशन के बारे में क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, चोटियां व उनकी लोकेशन कि वो कहां पर स्थित है। तो यहां पर आ जाएगी स्थिति। क्या आ जाएगी? स्थिति। ठीक है। अब भारत अनेक भौगोलिक विविधताओं के अंदर क्या हुआ है? बटा हुआ है। पश्चिमी घाट की कौन सी है, पूर्वी घाट की कौन सी है, मध्य भारत की कौन सी है, ये सभी भारत के हम प्रमुख पर्वत श्रेणियां और इनके जो चोटियां हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वो ट्रिक है आ गुरु राजस्थान। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है आ गुरु राजस्थान। बड़ी आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। आ से आपका क्या बन गया? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु, देखिए इस अरावली का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 1722
मीटर ऊंचा, जिसका नाम है गुरु शिखर। ये ध्यान रखना है, गुरु शिखर। इसकी लोकेशन आपकी कहां पर हो गई? राजस्थान। सबसे पहली प्रमुख पर्वत श्रृंखला है आपकी क्या है? अरावली। अरावली मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर विस्तृत है और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। बहुत आसान, ट्रिक फर्स्ट लर्न हो गई कहां पर है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है वो भी आपको क्या हो गई? लर्न हो गई। सेकंड जो ट्रिक है वो है पश्चिम की अन्ना केरल में। सेकंड जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है? पश्चिम की अन्ना केरल में। ट्रिक को एक्सप्लेन कर लेते हैं यहीं पे। पश्चिम का मतलब है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। अन्ना से आपका यहां पर क्या है? अनाई मुड़ी। क्या है? अनाई मुड़ी, ठीक है। अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी की हाइट कितनी है? 2695 मीटर है। और अनाई मुड़ी कौन से राज्य के अंदर है? केरल के अंदर है। बिल्कुल आसान। पश्चिम की अन्ना केरल में, पश्चिम पश्चिमी घाट हो गया, अन्ना हो गया आपका अनाई मुड़ी, केरल आपका वह राज्य जहां पर आपकी क्या है? अनाई मुड़ी स्थित है। और अनाई मुड़ी की जो आपकी हाइट है वो कितनी है? 2695 मीटर है। तो यहाँ पर जो में है वो आपकी क्या हो गई? साइलेंट हो गया। पश्चिम के अन्ना केरल में, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत शिखर और अनाईमुड़ी है और वो कहां पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है वो है राजपुरुष झारखंड से। तीसरी जो ट्रिक है राजपुरुष झारखंड से। लोकेशन का तो पता लग गया। राज और पुरुष क्या है? राज से आपका क्या है? राजमहल पहाड़ी। राज से आपका क्या है? राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी कहां पर स्थित है? झारखंड के अंदर। पुरुष, अब यहां पर जो पुरुष है वो पारसनाथ है। पुरुष को हमने किसके लिए यूज किया है? पारसनाथ। अर्थात क्या है? पारसनाथ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ? कौन सी पहाड़ियों की? राजमहल की पहाड़ियों की। और राजमहल की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? झारखंड के अंदर क्या है? स्थित है। तीसरा, सबसे पहले अरावली के बारे में पढ़ा, फिर पश्चिम के अन्ना केरल में पढ़ा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा? अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है। तीसरा हमने पढ़ा राजपुरुष झारखंड से। राज फॉर राजमहल, पुरुष फॉर पारसनाथ, और झारखंड आपका क्या हो गया? स्टेट हो गया जिसके अंदर वो क्या स्थित है। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, वो ट्रिक नंबर 4 क्या है? नागा सरमाती है नागालैंड में। फोर्थ ट्रिक, नागा सरमाती है नागालैंड में। नागा सरमाती है नागालैंड में। नागालैंड लोकेशन हो गई है, ठीक है। नागा से आपका क्या बन गया? नागा पहाड़ियां। नागा, जो आपकी नागा हिल्स हैं वो आपकी कहां पर है? नागालैंड में। और सरमाती क्या है? इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है सरमती। क्या नाम है? सरमती, जो सबसे ऊंची क्या है? पर्वत चोटी है। ये नेक्स्ट आपका क्या हो गया? पर्वत आपका श्रेणी हो गई, उसकी चोटी और उसकी क्या होगी? स्थित होगी। नागा पहाड़ियां कहां पर स्थित है? नागालैंड में। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो कौन सी? सरमती है। क्या नाम है? सरमती। ये आपकी चौथी ट्रिक है रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट जो आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी पीक्स है और उनकी लोकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पांचवी है वो है आपकी अंडमान और निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार। अंडा सदा उत्तर निकोबार का लो। अंडा सदा उत्तर निकोबार का लो। निकोबार का लो, ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक के अंदर हम कैसे इसको क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। बहुत आसान है। अंडा से आपका क्या बन गया? अंडमान एंड निकोबार। जरा ध्यान से सुन लीजिए। अंडा से आपका क्या बन गया? अंडमान एंड निकोबार। सदा से यहां पर जो आपकी सैडल पीक है अंडमान और निकोबार के अंदर,
सैडल पीक क्या है, सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है। और आपका उत्तर निकोबार के अंदर क्या है, स्थित है। और कालो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट, क्या हो जाएगा, साइलेंट। ठीक है। उत्तरी निकोबार के अंदर जो आपका अंडमान और निकोबार का भाग है, उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो सैडल पीक है। क्या नाम है, सैडल पीक। नेक्स्ट है पूर्वी घाट से संबंधित। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है पूर्वी घाट, तो उसका है पूर्वी महेंद्र उड़ीसा में। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आपकी पूर्वी महेंद्र उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब देखो पूर्वी से आपका क्या बन गया, पूर्वी घाट। मैंने पश्चिमी घाट का बताया था अन्ना केरल में, यहाँ पूर्वी महेंद्र उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका कौन सा घाट बन गया, पूर्वी घाट। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 1501 मीटर हाइट है। और ये आपकी कौन से राज्य के अंदर है, ओडिशा राज्य के अंदर है। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला किस घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल हिल्स, नागा हिल्स, जो आपकी उत्तर निकोबार के अंदर आपकी जो हिल्स है, जिसके अंदर सैडल पीक जो है वो आपकी सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है। ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। सातवीं जो आपकी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है और उसकी जो चोटी है उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है नीला दादू तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिक है नीला दादू तमिलनाडु में, नीला दादू तमिलनाडु में, नीला दादू तमिलनाडु में। नीला से क्या बन गया, नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियों का नाम क्या हो गया, नीलगिरी। दादू से बन गया डोडा बेटा। ठीक है। और जो आपका डोडा बेटा है ये आपको ध्यान रखना है, ये 2637 मीटर हाइट है इसकी। क्या है, 2637 मीटर हाइट है किसकी, डोडा बेटा की। और कौन से राज्य के अंदर है, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये जो आपकी डोडा बेटा है ये कौन से घाट की है, ये ध्यान रखना है, ये पश्चिमी घाट की है। कौन से घाट की है, पश्चिमी घाट की। सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी पूछी जाए वेस्टर्न घाट की, तो वो आपको लिखना है अनाईमुडी। क्या लिखना है, अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर। ये फर्स्ट पे हो गई। सेकंड पे आपकी कौन सी है, डोडा बेटा। अभी बताया डोडा बेटा कितनी हाइट है, 2637 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के अंदर क्या है, स्थित है। अगर आ जाए ईस्टर्न घाट की तो आपको लिखना है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की जो हाइट है 1501 मीटर है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट आपकी एक माउंटेन क्या होगी, रेंज हो गई, जो आपकी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रिक ऑफ टुडे रिलेटेड टू द माउंटेन पीक एंड द रेंजेस ऑफ इंडिया, दैट इज सतपुड़ा की धूप मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो ट्रिक है आपकी सतपुड़ा की धूप मध्य प्रदेश में। ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ठीक है, ट्रिक का विश्लेषण कैसे करना है। सतपुड़ा क्या है, सतपुड़ा आपका क्या है, पहाड़ी है। सतपुड़ा क्या है, आपकी पहाड़ियां हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा से आपका क्या बन गया, सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है। अब धूप और मध्य प्रदेश, धूप से आपका क्या बनेगा, धूपगढ़। क्या बनेगा, धूपगढ़। ये क्या है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो आपकी कौन से राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। काफी आसान ट्रिक है। सतपुड़ा की धूप मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई, धूपगढ़ आपकी चोटी हो गई, और स्टेट लोकेशन आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, और काफी आसान है। एक दो बार अगर वीडियो अच्छे से देख ली और इनको नोट डाउन कर लिया तो आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अच्छे से उसको लर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। जय हिंद, जय भारत।